स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 2.1 के बारे में हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। तो रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने के कारण जो है उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा वो उस वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर अपनी तैयारी करते रहिए और एक नोट्स बनाते चलिए। तो यह पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको निम्न मानों को ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा? तो सूत्र पिछले वीडियो में इस अभ्यास का सूत्र बताया जा चुका है। यदि आप सूत्र नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के पहले सूत्र को याद करना सीख लीजिए। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे पहले नोट करेंगे साइन इनवर्स हो जाएगा। और यह जो है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 1/2 मतलब साइन में किसका मान जो है 1/2 होता है? कितने अंश का मान जो है 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान होता है। कितने का? साइन 30 अंश का मान होता है। तो अब यहाँ पे जब साइन इनवर्स और साइन हो तो सूत्र यहाँ बताया गया है। यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स। और यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस साइन थीटा दिया गया हो तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, सिर्फ बचेगा माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन है जो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? तो बचेगा -30। क्या बचेगा? -30 को जब रेडियन में बदलेंगे तो -30 गुणे इसको π/180 से जब गुणा कर लेंगे तो वह रेडियन में आ जाता है। अब यहाँ से 0 से 0 को काट देंगे। 3 छक्के 18 मतलब 6 बार में गया। आंसर क्या हो गया? -π/6। यह जो है पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। कितना आसान है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये साइन में किसका ये जो मान है। तो माइनस यहाँ है तो माइनस नोट कर लेंगे। साइन 30 अंश का मान है तो -30 लिखेंगे। 30 को रेडियन बदल देंगे, π/180 से गुणा कर लेते हैं तो वह मान जो है रेडियन में आ जाता है। तो अब यहाँ हम समझेंगे दूसरा प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स करनी में 3/2 है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पहले लिखेंगे कास इनवर्स हो जाएगा। और यह कास में कितने अंश का मान है? तो कास में जो यह मान है 30 अंश का मान है। कास यहाँ लिख सकते हैं 30 अंश लिख सकते हैं। कास 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। कास है तो यहाँ कास का मान लिखना है, टैन है तो टैन का मान लिखना है। तो अब यहाँ कास इनवर्स कास हो तो क्या होता है? तो यह सूत्र बताया गया है कि कास इनवर्स अगर कास थीटा हो तो वह बराबर होता है थीटा के। तो यह जो है कास इनवर्स कास इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो यह जो है 30 अंश के बराबर होगा। और 30 अंश को रेडियन में कितना होता है? तो π/6 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं π/6 हो गया। आंसर हो गया। कितना आसान है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले आप सभी विद्यार्थी जो है सूत्र को याद कर लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो अब तीसरा समझेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 है। तो अब बताना है कि ये कोसेक में कितने अंश का मान 2 होता है। तो कोसेक इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश का मान। कोसेक 30 अंश का जो मान है 2 होता है। तो अब कोसेक इनवर्स कोसेक है तो कोसेक हट जाएगा। क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 30 अंश। अब 30 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? तो π/6 लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब कोसेक इनवर्स कोसेक हो तो ये दोनों को हटा देते हैं, सीधे 30 लिखेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स कोष्टक में माइनस करनी में 3। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा? अब इसको हल करना है तो लिखेंगे पहले tan इनवर्स, और ये माइनस है तो पहले माइनस को लिख लेंगे। tan लिखेंगे tan कितने अंश का मान जो है करनी में 3 होता है? तो 60 अंश का जो मान जो है करनी में 3 होता है। तो यहाँ पहले 60 अंश लिख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि 60 अंश कैसे हुआ। मतलब tan का मान जो है 60 अंश कितना होता है? करनी में
3 होता है। तो अब ये tan इनवर्स है 10 है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे -60 अंश हो जाएगा। और 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो क्या बनेगा, π/3 हो जाएगा। जब यहाँ π/180 से जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो 60 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का और 90 अंश को आप लोग रेडियन में मान याद कर लीजिए। 30 अंश को π/6 कहते हैं और 60 अंश को π/3 कहते हैं, 45 को π/4 कहेंगे और 90 को π/2 कहते हैं। तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 30 का मान, 60 का मान और 45 का मान और 90 का मान आप लोग रेडियन में जो है डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। तो अब सीखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। तो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। कास इनवर्स -1/2 है। तो कास इनवर्स -1/2 है, तो कास में आपको मान को याद रखेंगे, जब माइनस रहता है तो यह जो मान है जो माइनस को हटाना पड़ेगा। मतलब इसका मान जो है 90 से ऊपर लिखना रहता है कास में, और याद रखेंगे सेक में। बस दो में आपको ध्यान देना है कि यह मान जो है, जैसे कास में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कास 1/2 जो मान जो है 60 अंश का होता है। तो 60 अंश का प्रयोग नहीं करेंगे, या माइनस को भी हटाना है इसमें कास में। जैसे यहाँ 10 में माइनस है तो माइनस तो यहाँ नोट किए हैं, लेकिन कास में माइनस को हटाया जाता है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही IMP है, लड़के थोड़ा सा गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे कास कितने अंश का मान जो है -1/2 होता है, तो कास 120 अंश का जो मान होता है -1/2 होता है। अब कास में -1/2 को हटाना है। कास को और सेक को जब माइनस में रहता है तो उसका मान जो है 90 से ऊपर लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब ये कास इनवर्स कास जो है हट जाएगा तो क्या बचेगा, 120 हो जाएगा। 120 को जब रेडियन में बदलेंगे किससे गुणा कर लेंगे, π/ जो है 180 से जो है गुणा कर लेंगे। 0 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 जो है इसका मान आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस कास में जब माइनस रहता है तो माइनस वाला जो मान, यहाँ माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। यह मान माइनस में कितने अंश का होता है, तो 120 अंश का होता है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ रेडियन में बदल दिए हैं, π/180 से गुणा कर दिए हैं, 2π/3 हो गया है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है tan इनवर्स -1 है। तो अब tan में यहाँ नोट कर लेंगे tan इनवर्स, यह माइनस है तो माइनस को नोट करेंगे। और tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का होता है। क्या होता है, 45 अंश का होता है। अब यहाँ बराबर कर लेंगे माइनस, और tan से tan ये समझिए, tan इनवर्स tan हो तो हट जाएगा, माइनस उतर गया, 45 अंश। 45 अंश को रेडियन में आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, π/4 होता है। क्या होता है, π/4। इसको रेडियन में अगर बदलना चाहते हैं तो π/180 से गुणा कर लीजिए, π/4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर जो है माइनस का प्रयोग कर लेंगे। अगला जो है प्रश्न जो है 7 जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है सेक इनवर्स दिया गया है 2/3। अब यहाँ सेक को पता करेंगे कितने अंश का मान जो है 2/3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक जो है 2/3 30 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक 30 अंश होता है। तो सेक इनवर्स सेक जो है खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 30 अंश। तो 30 अंश जो है रेडियन में जब बदलेंगे 30 अंश को तो क्या लिख सकते हैं, π/6 होता है। आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब सेक इनवर्स सेक हो तो ये सेक से खत्म हो जाएगा। कास है तो कास जो है हट जाता है। इनवर्स एक है और एक बिना इनवर्स का है, तो यह इसको हटा देते हैं और यहाँ जो थीटा की जगह पे इसे नोट कर लेंगे और इसको रेडियन में बदल देते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 जो है काट इनवर्स करनी में 3 है। इसको तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर जो है, यहाँ काट पहले नोट कर लेंगे, काट इनवर्स, काट में कितने अंश का मान जो है करनी में 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे काट जो है 30 अंश का मान जो है करनी में 3 होता है। कितने अंश का,
30 अंश का मान जो है जो कर्ण में 3 होता है। तो अब यहाँ काट है, काट से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 30 अंश बचेगा। ध्यान दीजिएगा ये कॉट लिखा है COT जो है, यहाँ पर कॉट COT जो है कॉट लिखा है 30 अंश है। तो कॉट जो है कॉट खत्म हो गया, अब क्या हो गया आपका 30 अंश हो गया। और 30 अंश का रेडियन में क्या होता है, π/6 होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह मान आपको याद रखना है। क्लास ये 10 में पढ़े होंगे कि काट में किसका मान जो है कर्णीय 3 होता है, कितने अंश का। तो यह सब मान जो है क्लास 10 में आपसे विद्यार्थी जरूर पढ़े होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, तो प्रश्न नंबर 9 जो है कास इनवर्स -1/2 है। तो अब ध्यान देंगे यह कास है और कास और सेक में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ जब कास है तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, कास में नहीं प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। तो यह कास में कितने अंश का मान -1/2 होता है, तो कास जो है 135 अंश का मान जो है -1/2 होता है। तो अब यहाँ कास इनवर्स से कास को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 135 अंश। अगर इसको रेडियन में बदलते हैं तो 3π/4 हो जाएगा। यहाँ π/180 से गुणा कर लीजिएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3π/4 हो गया। कितना आसान है। तो यह कास में माइनस है तो माइनस को हटाना पड़ता है, टेन में माइनस है तो माइनस का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माइनस कास में माइनस का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। कास में और सेक में आपको याद रखना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 जो है कोसेक। अब यहाँ दिया गया कोसेक इनवर्स माइनस कर्णी में 2। ये तो कोसेक है, सेक तो है नहीं। तो अब इसको जो है कोसेक है तो कोसेक तो रहेगा, माइनस है तो माइनस प्रयोग कर लेंगे। कोसेक यहाँ लिखेंगे कितने अंश का मान होता है कर्णी में, तो 45 अंश का। ये माइनस देखिए प्रयोग करेंगे, किसमें माइनस को हटाना रहता है, कास और सेक में जो है माइनस को हटाया जाता है। तो कोसेक के कोसेक खत्म हो गया, क्या बचेगा अब यहाँ पर 45 को क्या लिख सकते हैं, तो π/4, मतलब 45 अंश को रेडियन में π/4 कहते हैं। तो बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 10 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक ही सूत्र से 10 प्रश्न को हल किया गया कि इसमें जो भी सूत्र लागू किया गया एक ही सूत्र इसमें लागू हुआ है, जो नियम लागू हुआ। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन। tan इनवर्स यहाँ दिया गया है 1, tan इनवर्स 1 है, प्लस कास इनवर्स -1/2, और यहाँ दिया गया है प्लस साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ माइनस दिया गया। ध्यान दीजिएगा माइनस है। तो इसको आप चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 मतलब 1 कितने अंश का है, तो आप लिख सकते हैं 45 अंश का है। ये कितने अंश का है, तो 45 अंश हो जाएगा, प्लस और यह जो है कितने अंश का है, तो कास है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसका मान है, कास है, और -1/2 अभी हम लोग हल किए हैं, 120 अंश का होता है। कितने अंश का, 120 अंश का होता है, और माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस को नोट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 30। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने, कास अगर माइनस है तो इसका मान जो है आपको 90 से ज़्यादा लिखना है, और साइन में अगर माइनस है तो माइनस को नोट करेंगे, और 1/2 कितने अंश का होता है, तो 30 अंश का होता है। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक जो है 45 अंश का, -1/2 120 अंश का है, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ नोट करेंगे, 1/2 30 अंश का है। तो 120 में 30 घटाएंगे तो 90, 90 में और 45 जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 135 हो जाएगा। और 135 को रेडियन में क्या होता है, तो 3π/4 होता है। कितना आसान है, हल हो गया। तो देखने में सवाल लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान विधि है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से जो है कास में 1/2 कितने अंश का होता है, तो कास में जो है 1/2 जो है 60 अंश का होता है। यहाँ लिख सकते हैं 60 अंश, प्लस 2 गुणे, और यहाँ लिख सकते हैं 60 अंश। यह जो है साइन है ना, तो साइन का मान जो है 30 अंश का होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश,
और यहाँ प्लस जो है 30 दूना क्या हो जाएगा 60, 60 जोड़ लेंगे कितना हुआ 120। और 120 को यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2π/3। यहाँ गुणा करना चाहते हैं तो π/180 से गुणा कर दीजिएगा तो ये मान जो है रेडियन में आ जाएगा। तो यह जो है 12 क्वेश्चन जो है आपका अभ्यास में दिया गया था और इसमें 2 क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 का जो है उत्तर का जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा तो आप सभी विद्यार्थी सीख लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है और 13 का जो है क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह अभ्यास जो है समाप्त हो गया। तो अब अगला अभ्यास हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग पर कॉपीराइट स्ट्राइक होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।